नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धोखे से फिल्म बन जाने की बात। कुछ भाई हमारे पास कुछ सवाल करते हैं, उनके जवाब आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं। एक भाई है वीरेंद्र कुमार, भाई का सवाल है कि मेरे साथ भी ऐसा कर करीब 25,000 रुपये ले लिया, आप भगवान इंसान हैं। भाई हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ऐसे लोगों का भगवान बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो साइबर अपराधियों को 25,000 रुपये दे रहे हैं। मेरे भाई आपके द्वारा दिया गया पैसा पता है कितने लोगों के लिए एक कब्र का काम करेगा, कब्र खोदने का काम। धोखे से फिल्म बनाने वालों का धंधा चल ही उन लोगों की वजह से रहा है जो इन लोगों को पैसा दे रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ जब इंसान डरता है ना, जब इंसान अपनी इज्जत को लेके डरता है, अपने घर वालों की इज्जत को लेके डरता है, अपने घर वालों से आंख मिलाने को लेकर डरता है, तो इंसान पैसा देता है। पर कभी आपने ये सोचा कि आप आंख बंद करके जो इन लोगों को पैसा देते हैं, ये कितने लोगों की जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहा है। आपके द्वारा दिया गया पैसा उनके लिए मोटिवेशन है। आप जो पैसा दे रहे हैं इसका मतलब आप साइबर अपराधियों को मजबूत कर रहे हैं। देखिए आपके पास पैसा, आप क्या समझ रहे हैं, आप सोचते हैं कि यार मेरे पास तो पैसा है, मैंने 25,000 रुपये उसको। देखिए जरूरी नहीं है पैसा, कई बार देखिए डर के मारे जिनके पास पैसा नहीं वो भी अरेंज करके उनको दे देते हैं। पर आप लोगों की ये जो सोच है ना, चल मैं पैसा दे के अपना पीछा छुड़ा लेता हूँ, भाड़ में जाए दुनियादारी, ये सबसे गलत है। आप पैसा दे के उनको मजबूत करते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं कि वो आगे इस तरह का कार्य करते रहें। तो सबसे बड़ा गुनाह आपका वीडियो कॉल में फंस जाना आपका कोई गुनाह नहीं है, वो आपकी नासमझी हो सकती है, आपकी जानकारी की कमी हो सकती है। पर आपका सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आपने उनको 25,000 रुपये दिए। इसका मतलब वो कम से कम 25 लोगों को या 250 लोगों को तो ज़रूर फंसाएंगे आगे भी, इस उम्मीद में कि आपकी तरह कोई मिले और 25,000 रुपये उनको दे के जाए। तो मेरे भाई मुझे भगवान मत बताओ, मेरा वीडियो पहले देख के या फिर हाँ अगर बिना पैसे दिए अगर आपकी मदद हुई है तो ये मान के चलो कि आपके भाई ने, मैं छोटा बड़ा जो भी मानना चाहूँ, कि आपके भाई ने कुछ बात कही और आपने उस पर अमल किया और आप बच गए। बाकी भगवान से तुलना ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है और मन की शांति, कुछ नहीं है। एक इंसान हूँ, इंसान की तरह जी रहा हूँ, इंसान की तरह स्ट्रगल कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी आपने पैसा देके अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया, यह आपको मानना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो व्यक्ति उनको पैसा देता है, कम से एटलीस्ट इतना तो कर लीजिए यार, एक कंप्लेंट फाइल तो उन लोगों के खिलाफ करा दीजिए जिनको आपने पैसा दिया है। कम से कम उनका अकाउंट तो फ्रीज करवा सकते हैं आप, जिस अकाउंट में पैसा गया। देखिए जब आप अकाउंट फ्रीज करवाते हैं ना, वो स्टॉप होते हैं 3 से 4 दिन के लिए, वो रुक जाते हैं। तो आप कम से कम लोगों की कुछ तो ज़िंदगी बचाएंगे। आपने पैसा दिया, अकाउंट उनका ऐसे ही चल रहा है। आपने जिस अकाउंट में पैसा डाला है तो उसकी कंप्लेंट फाइल कीजिए ताकि वो अकाउंट फ्रीज हो। इस फ्रॉड में सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है 2 चीज़ें, एक फर्जी सिम कार्ड और एक फर्जी अकाउंट। तो आप ये 2 चीज़ें बंद करवाने के एवज में कुछ काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप साइबर अपराध को रोकने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आपने जिस अकाउंट में 25,000 रुपये डाले वो अकाउंट आगे भी एक्टिव रहता है तो कितने लोगों को लूटेगा। तो आपको चाहिए कि आप कंप्लेंट फाइल करें, उस अकाउंट को फ्रीज करवाएं ताकि वो दोबारा से नहीं चलेगा। और दूसरा अकाउंट वो जब लेंगे तो कम से कम उनको 4 से 5 से 10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे फ्रॉड अकाउंट लेने के लिए, याद रखना हमेशा। अब एक भाई और है, यूजर DF7 के नाम से भाई की आईडी। भाई हमसे कहते हैं, भाई एक पुलिस वाले ने जॉब दे रहा था और मेरे से पैसा मांग रहा था तो मैंने 16,000 रुपये दे दिए और पैसा देने के बाद हमको कॉल भी नहीं किया भाई, हेल्प में। अब पहली चीज़ देखिए, ये तो सिर्फ मूर्खता है। अब इसमें आप स्टेप क्या उठा सकते हैं, आपके पास एक ही तरीका है, आप 1930 पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट फाइल कराएं। cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी लिखित में एक कंप्लेंट दर्ज कराएं उनके नंबर के खिलाफ। जैसे भी आपने उससे कांटेक्ट किया पूरी डिटेल उसमें फिल कर। अब यहाँ भाई कह रहा है कि एक पुलिस वाले ने जॉब दे रहा था और मेरे से पैसा मांग रहा था तो मैंने 16,000 रुपये में पुलिस वाले का कौन सा अधिकार है कि वो आपको जॉब दे सके, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए।
क्या कोई पुलिस वाला किसी को 16,000 रुपये, महज 16,000 रुपये में जॉब दे सकता है क्या? देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये तो हमारी सरकारों का फेलियर है। खैर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पॉलिटिकल बातें नहीं करूंगा कि यार इंसान 16,000 रुपये दे के जॉब मांगने का प्रयास कर रहा है, और वो भी एक पुलिस वाला जिसने वर्दी पहनी हुई है। भाई, इसमें दो चीजें, या तो वो पुलिस वाला नहीं था, ठीक है, मैं नहीं जानता। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई ओरिजिनल पुलिस वाला कभी भी ऑनलाइन तरीके से आपको जॉब का ऑफर देगा, नहीं। पुलिस वाला बड़े शातिर होते हैं, उनको पता, ओरिजिनल पुलिस वाले को पता है कि तो मतलब वो एक ठेके के ऊपर कोई स्वीपर भी नहीं लगवा सकता है प्राइवेट आदमी को अपने थाने में, एक पुलिस वाला। वो आपको 16,000 रुपये में जॉब देने की बात कर रहा है। अगर वास्तव में वो पुलिस वाला है और आप उसको जानते हैं तो भाई आपके पास अधिकार है, आप कंप्लेंट फाइल कीजिए। आपने जो पैसा दिया है वो पैसे का रिकॉर्ड आपके पास है, स्क्रीनशॉट है, उसकी हिस्ट्री शीट है, लगाइए और कंप्लेंट फाइल कीजिए। उसके बाद आपका फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा है तो भाई देखिए, इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। आप इसके सॉल्यूशन में जब जाएंगे गूगल पर तो हो सकता है आपसे और भी रुपए ऐंठ लिए जाए मदद के नाम पर, तो ऐसी स्थिति में आप जाना ही मत। आप सीधा या तो पुलिस को कॉल कीजिए, थाने में जाके कंप्लेंट फाइल कराइए कि भाई थाने पुलिस के नाम। और देखिए, डरिएगा मत कि भाई आपको कभी पुलिस पकड़ लेना कि आपने 16,000 रुपये देके जॉब पाने की कोशिश की, नहीं। ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको बहकाया जाता है, बरगलाया जाता है। इसके लिए अलग कानून है कि कोई किसी को अपने बहकावे में लेकर जॉब देने के नाम पर या फिर प्रॉफिट दिलवाने के नाम पर फ्रॉड करता है तो इसके खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, बिना डरे हो। तो बस यही ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है, बाकी इसमें कुछ नहीं हो सकता। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ, और रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।